जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और आज हूँ मैं गणेश किसान के साथ जिला बहराइच में। हम यहाँ पे आए हैं, हमारे एक मित्र हैं वर्मा जी। ये मुहिम है मिट्टी को बचाने की, इस प्रकृति को बचाने की। वरना जो काम लोग कर रहे हैं फील्ड में घूम के, वो एसी में बैठ के भी हो सकता है। ये ना बिजनेस है ना धंधा है, कि मानवता को बचाने के लिए, इस मिट्टी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज ज़मीन बहुत बुरी स्थिति में है, उसी को बचाने के लिए आए हैं। कुछ हमारे गणेश भाई के भी हम विचार जानेंगे। महाराष्ट्र से आए हैं। अभी वर्मा जी, आप हमें परिचय दीजिए, हम कहाँ पे हैं, आप कौन हैं, हम किनके यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अशोक वर्मा, राम राम कर लो, पूरी दुनिया देख रही, गाली देख आसवा रही। मोहम्मदपुर। और केले की खेती से हम 2 वर्ष से जुड़े हुए हैं और हमारा अनुभव 2 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा हुआ जब से हम बी किसान से सलाह लेने के लिए जुड़े हैं। और ये सलाह हमको निःशुल्क मिल रही है और सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि वो भी बी किसान से जुड़कर अच्छी सलाह पाएँ और अपनी खेती में अच्छे से अच्छा उत्पादन करके अपनी आमदनी को बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं गणेश भाई को बुलाऊंगा, अभी गणेश भाई अपने विचार रखेंगे और अपना परिचय देंगे। माइक पर से थोड़ा सा आगे आ जाओ, ऐसे ले लो। नमस्ते मित्रों, मैं गणेश हूँ, गणेश किसान, जो कि पीछे का तो सर ने हटा दिया है। किसान ही हम लोग लगाते हैं। किसान पाठशाला जब से शुरुआत हुआ है तब से हम लोगों ने किसान पदार्पण ही ग्रहण कर लिया है। मतलब उसमें ही जी रहे हैं, पी रहे हैं, किसानों के बीच में ही उस गाइडलाइन देने का काम हमारा चल रहा है। हमारे मेन जो खिलाड़ी है वो है बलराम किसान जी, जो बड़वानी मध्य प्रदेश से है। वो पिछले 17 से 18 साल से किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर किसानों को अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्रॉप पे मार्गदर्शन करने का काम किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर वो करते हैं। अगर कई सारे मित्र ऐसे हैं जो हमें पहले से जानते हैं, तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि यूट्यूब पर किसान पाठशाला चैनल कौन कौन देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमें जानने वाले एक ही व्यक्ति है या अदर कोई व्यक्ति हमें भी समझता है, देखता है? मतलब शुरुआत है यहाँ पे, अकेले इन्होंने देखा है। तो YouTube पर अगर आप जाओगे तो YouTube पर किसान पाठशाला डालोगे तो वहाँ पे किसान पाठशाला का चैनल आएगा और वहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स, हम जो काम कर रहे हैं उसकी सारी रेसिपी आपको उस किसान पाठशाला YouTube मंच पे मिल जाएगी। जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ बहराइच में, गांव का नाम, तो यहाँ की ये जो वीडियो बन रही है ये भी वहाँ पे ही डलेगी, वहाँ से आप देख सकते हो। मतलब हम लोग पूरे भारत में जो 10-12 व्यक्ति काम कर रहे हैं, टीम अलग अलग जगह पे वर्क है, वो सारी एक जगह पे समेट के एक स्टेशन पे हमने लाकर रख दी है। कुल मिला के हमारा मोटिवेशन ये है कि हम लोग अभी किसान पाठशाला में केला, गन्ना, पपीता और बांस, ये 4 चीज़ों को पकड़े हुए हैं और किसानों के बीच में इस बारे में जानकारियाँ और उसके होने वाले लाभ, उसमें आने वाली बीमारियाँ, कब लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग किसान पाठशाला चैनल पर उसकी गाइडलाइन देते हैं। हमारा खुद का रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर के नाम से लैब भी है, जो केले के पौधे बनाते हैं और केले के पौधे पूरे ऑल इंडिया भारत में हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा पौधा है, बेस्ट है। ये रही बिजनेस वाली बातें, जो हम लोग टिश्यू कल्चर का पौधा बनाते हैं और किसानों तक अच्छा पौधा देने की हमारी मंशा है। अभी हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जो किसान मित्र हैं यहाँ के, जो यूट्यूब पर हमें देखकर इतनी दूरी से नाड़ी जैसे बन जाती है ना एक दूसरे की, वैसे हम लोग बंधे हुए हैं। तो आप जैसे व्यक्ति भी हमारे साथ अभी आकर मिलकर हम लोग आगे की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मेन क्रॉप क्या क्या है। मतलब यहाँ पे पानी वगैरह तो अच्छा है, लेकिन क्रॉप कौन कौन सी लगती है, मतलब फसलें कौन कौन सी लगती है? गेहूँ लगता है, धान लगता है, गन्ना लगता है, मक्का है। केले के किसान काफ़ी मात्रा में कम है बहुत। मतलब हम जिस चीज़ को लीड कर रहे हैं, जिस चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो वाले व्यक्ति हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आगे करना चाहते हैं केला। ठीक बात है ना? सबसे पहले तो मैं कोई भी फसल लगानी हो आपके खेत में, तो हमें जो फसल लगानी है उसको क्या चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, चना लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें एज इट इज़ आप लगा रहे हो, तो हमारे मिट्टी का पीएच क्या है,
हमारे पानी का TDS क्या है, मिट्टी में कार्बन परसेंटेज रेशो क्या है, EC क्या है, ये चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ये कभी समझा है हम लोगों ने? किसी ने समझाया नहीं होगा। हमारी मुहिम चल रही है, जैसे हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, बड़वानी हमारा ऑफिस है तलून में, किसान पाठशाला का। जल्दी से जल्द आपके लिए सॉइल सैंपल टेस्टिंग के लिए भी कुछ हम लोग नए प्रोग्राम एडिट कर रहे हैं। उसमें आप लोग आपकी सॉइल की टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए आप वहाँ पे जांच के लिए भेज सकते हो। उसकी सारी गाइडलाइन वो थोड़े दिन के बाद में 8-10 दिन के बाद में आपको यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल पे मिल जाएगी। वो क्या रहेगी रेसिपी, वो आपको वीडियो के ज़रिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो हमारे बॉडी की जाँच करता है। नाड़ी वाले डॉक्टर तो ख़त्म हो गए कि नाड़ देख के वो बताते थे कि आपको क्या हुआ। अभी बॉडी की चेकअप होती है। वैसे हमारे मिट्टी की हमारे पास थोड़ी सी रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पिछले 50 से 60 साल से हमारे मिट्टी में वो रासायनिक खाद डाल रहे हैं जो अच्छा उत्पादन दे। बराबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए ही खाद डाल रहे हैं, सही है। लेकिन उसकी वजह से ही हम लोग पीछे हो रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा शक्कर खा रहा है उसको कहीं ना कहीं 20 साल 25 साल के बाद में हमें पता है कि उसको शुगर होना है। सही, रियल है ये। भले ही उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक समय उसका आएगा कि उसको उस शुगर से कुछ न कुछ परेशानियां रहेगी। वैसे ही हमारी मिट्टी में हम लोग जितनी देर से रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज फर्मेंटेड ये कैसे किया जाए। जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम लोग अगर शक्कर खा रहे हैं तो वो बॉडी में पूरी एनर्जेटिक वैल्यू उसको ऐड करके पूरा डिस्ट्रॉय करने वाली रेसिपी हमारे बॉडी में हम नहीं बना पा रहे। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है मोटा बन जाता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो एक जगह पे बैठा है। वही काम करने वाला किसान या खेत करने वाला जो भी मजदूर है, उसका होता है क्या? उससे ज़्यादा खाना खाता है, लेकिन उसके बॉडी में जो ऊर्जा खपत होती है तो हमारी मिट्टी में हमने वो करके नहीं रखा है। जिस प्रमाण में हम लोग खाद डाल रहे हैं उतने प्रमाण में हमारे जमीन में कार्बन परसेंटेज रेशो नहीं है। कार्बन परसेंटेज रेशो मीन्स वो होता है कि पौधों के जड़ों के पास अगर कार्बन परसेंटेज रेशो रहेगा तो हम जितना भी खाद डालेंगे उसको ये यूटिलाइज करेगा, उसको मोबिलाइज करेगा और पौधे को वो रेसिपी देगा, खाना देगा। वो नहीं है, ये बढ़ेगा कैसे? अभी मट्टी बचाओ मुहिम 2004 से बलराम किसान जी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। कई सारे प्रयास उन्होंने किए कि मैं किसानों के यहाँ तक उसको पहुँचाऊँ, फिर यहाँ से यहाँ तक लाऊँ, क्योंकि यहाँ आने से भी मतलब नहीं है। आज सुन के आप यहाँ से निकल जाओगे तो यहाँ तक रहेगा, कल मैं पूछूं तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो यहाँ तक आना चाहिए। कोई भी चीज़ यहाँ तक आएगी तो फिर वो अच्छे से यहाँ पे जब लिखोगे ना तब यहाँ से डायरेक्शन मिलता रहेगा कि हमें करना है। यहाँ से नहीं मिलेगा। ये 1 से 2 से 3 दिन की मेमोरी होती है यहाँ पे। ये यहाँ की जो मेमोरी है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ की जो मेमोरी होती है, ये 20 साल पहले का भी आपको समझा सकती है, 40 साल पहले का भी समझा सकती है। इसीलिए शायद कभी कभी रात के 1 बजे हमें तक से उठते हैं कि यार ये कुछ हुआ, या मैंने 20 साल पहले मैंने ये सोचा था लेकिन कर नहीं पाया। होता है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें डालो। हम एक जगह पे रुक के, हर किसान अपने दायरे में रुक के, हमारे खेत में रुक के वो सोचो कि मेरे मिट्टी में मैं अभी क्या करूं कि आज के 20 साल बाद या आज के 10 साल बाद, 20 साल तो हमारे पास बचे ही नहीं है, खत्म हो गए। 2030 तक अगर हम लोग नहीं सुधरे तो बहुत सारी गड़बड़ी आ जाएगी। अगर हम हमारी मिट्टी में कार्बन परसेंटेज रेशो नहीं बढ़ाया तो हम लोग फसल चक्र से त्रस्त होके अलग अलग फसलों के ऊपर जाएंगे। जैसे केले करते, अभी धान गेहूँ करने वाले को लगता है कि यार ये तो हो नहीं रहा, मैं दूसरी फसल करूँ। वो पहले साल अच्छी आएगी, दूसरे साल अच्छी आएगी, वो उसके लिए नया था, उसका जो ओरा था उसने वो खींच लिया, उसके बाद में सेकंड में उतना अच्छा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आता है। उसके लिए हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा। भैया ने जैसे बताया कि हमारे मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ गया है,
तो कार्बन परसेंटेज भी उसमें कम हो रहा है। कार्बन परसेंटेज कम होने की सबसे बड़ी दुआ क्या है कि हम जो हमारे खेत में फसलें लगा रहे हैं, क्या उस फसलों से हम उत्पादन लेके उस फसल का जो भी वेस्टेज बचता है वो उस खेत में हम लोग रोटावेटर करके उसमें दबा रहे हैं? नहीं दबा रहे, हम लोग जला देते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है। जलाने के बाद में राख को कभी देखा है यूज लेते हुए? जली हुई चीज़ें कभी आती है यूज? सख्त हो जाते हैं। राख मिट्टी बन सकती है? नहीं बन सकती। जितना जलाओगे उसके नीचे भी तो 3 इंच की परत है, वो भी तो जलेगी ना। जलेगी। जो बायो मित्र बैक्टीरिया कॉलोनी है वो भी खत्म होगी। जी प्रधान जी, इसलिए कोई भी आप फसल लगाते हो तो उसका एग्री वेस्ट जो भी होता है, जैसे हमने मक्का लगाई तो मक्के का जो भुट्टा होता है वो हमारे काम का है, लेकिन उसका जो स्टम्प खड़ा है वो उस मिट्टी के लिए है, वो उसका बायोमास कार्बन है, उसको उस मिट्टी में ही क्रशिंग करके पूरा ख़त्म कर देगा। रही बात गाय भैंसों वगैरह के लिए, वो पालना है तो उसके लिए 1 बीघा में अपनी खुद की खेती हरियाली वाला। हाँ? कौन सा दीमक पैदा हो जाती है फसल जलाने मिलाने से। दीमक होती है? हमने हो कहा तो दीमक आती है, उसके लिए प्रिकॉशन है। बेटाराजिन यानी कि सोपली करके एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है, वो डालो। वो एक प्रकार की बुरशी है, बराबर। वो डालने के बाद में वो आएगा नहीं। हम जलाने के बाद भी तो आता है ना। मुझे बताओ, आपने नहीं डाला, जला दिया, फसल लगाई, फिर भी तो आता है? नहीं आया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 40 साल से खेत में पूरा जला दे रहा है, उसके खेत में आया नहीं? ऐसा मुझे बता रहा है कि मेरे खेत में आया नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप जलाते जलाते आज आप भी देखो, पिताजी की उम्र के हो, आज के 20 साल पहले ऐसी कंडीशन हम लोग 2 बोरियां डाल के पूरा पका रहे हैं। आज 20 बोरियां डाल के भी उतना ही पका रहे हैं। सही बात है। डोज बढ़ती जा रही है और रेट उसका तो तैयार रखेगा मामला, उसी फर्टिलाइजर बस ये समझ के हो रहा था। तो हमें किसान को खर्चा कम करके अच्छा उत्पादन कैसा ले, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मिट्टी के सॉइल स्ट्रक्चर को हमें बचाना है। कौन सी भी फसल हमें लगाना है तो उस फसल के लिए क्या क्या लगता है, उसके ओरे लेने हैं। मेन मुख्य फसल मैं तो केला ही देखता हूँ। केले के बारे में सारी जानकारी मेरे पास में है, तो केले का सेशन अपन चालू करते हैं। तो कार्बन परसेंटेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको जो बोला कि आपके खेत में जो भी चीज़ें आप लगाओगे उसका एग्री वेस्ट रहेगा, उसको आपके खेत में पूरा डिस्ट्रॉय करना है। और फंगस भी आएगी। काका ने तो व्हाइट ग्रेप का मुझे बोला, आपके पास फंगस भी आएगी। तो फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ें आपको यूज़ करना है। 1 एकड़ के लिए 2 से 3 कीजिए, और गवर्नमेंट से मिलती है। आप अगर आपके कृषि विभाग में जाओगे तो हर किसान के लिए वो पॉकेट बना हुआ है। आपको मेटाराइजिन एनिसोप्ली भी वो देंगे, ट्राइकोडर्मा भी देंगे। आप अभी तक लेने गए ही नहीं तो शायद उन्होंने बुलाना भी बंद कर दिया, क्योंकि कोई जाता ही नहीं लेने वहाँ पे। वो देने भी आएंगे तो बोलेंगे ये क्या पाउडर दे के जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ असर कब करेगी, जब वो कम मात्रा में है। बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए उतनी फोर्सेबल वो चीज़ें डालनी पड़ेगी। जैसे कोराजन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वो अल्ली वो पोषक वातावरण उसने बना लिया है। आज समझना, आपने 2 साल के बाद कोराजन से भी अल्ली नहीं मरने वाली। इस समय भी नहीं मर रही। क्यों मरेगी नहीं पता है आपको? कोई व्यक्ति जो बचपन से उसको सांप डस रहा है, उसको अगर 20वें साल में सांप क्या कोबरा भी काट ले तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज उसमें बन गई है। उसके बॉडी में वो सारे तत्व उसने बना लिए हैं। आप कोबरा कुछ भी कर लो उसको, कुछ नहीं होगा। वैसे अल्ली भी होती है, आज डालोगे मरेगी, 100 में से 90 मरेगी, 10 जिंदा रहेगी। 10 वाली करेगी क्या, अपने डीएनए स्ट्रक्चर को बढ़ा लेगी, और उसमें से जो उपज होगी वो तो उससे आगे चलेगी। उसने तो जी लिया है, पी लिया है, वो क्यों कोरोजन से मरेगी? सही बात है, मरेगी क्या? उसलिए उन चीज़ों को उस हिसाब से मारना है, धीरे धीरे। कोई भी चीज़ हमें लगता है कि आज मारा 2 दिन में अल्ली ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन वही अल्ली आपके खेत में कोराजन से नहीं मरने वाली 2 साल के बाद समझ लेंगे। दूसरी चीज़ें आपके लिए गवर्नमेंट या कोई साइंटिस्ट ढूंढ रहा है,
क्योंकि उनको पता है लोग कोराजन बहुत मार रहे हैं, इसके आगे का और कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो हम पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। अभी हम उनको भी नहीं बोल सकते हैं कि भैया आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि वो समय परिधि है और उनको बचाना है आप लोगों को, तो वो बनाएंगे ही वो चीज़ें। हमें क्या खरीदना है और हमारे खेत में क्या करना है वो हमें समझना पड़ेगा। अभी कई सारे किसानों के पास तो ये गाय भैंस ये भी नहीं है, तो गोबर खाद लाओगे कहाँ से, खेत में डालोगे कहाँ से? अगर खेत में गोबर खाद डालोगे नहीं, बायोमास कार्बन नहीं रहेगा, तो आप जो भी फसल लगाओगे आएगी कैसे? यूरिया डीएपी पोटास से खाली थोड़ी आ जाएगी, गोबर खाद भी डालना पड़ेगा जो बायोमास कार्बन का एक मेन हिस्सा बनता है। आपके तरफ तो खैर पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो पेड़ पौधे का बताना तो उतना नहीं बनता है, लेकिन आपके तरफ कई सारे लोगों ने पेड़ पौधे को बचा के रखा है। नहीं तो हमारे तरफ, मैं सावदा में हूँ, 10-10 एकड़ के प्लॉट अगर देखोगे तो मेड़ पे पेड़ नहीं रखे हैं, पूरे ख़त्म कर दिए हैं। प्रकृति को पूरा ख़त्म कर रहे हैं लोग। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता क्या है, पूरे पृथ्वी का अगर मैं बात बताऊं तो 97% पानी, 2% पानी बर्फीला, 1% पानी पीने के लायक, इतना पानी है। और आपको पता है वर्षा कैसी होती है, ऊपर से टेम्परेचर आता है, पानी की भाप बनती है, भाप बन के ऊपर जाती है और उसको थोड़ा सी हवा कभी लग गई तो बारिश होती है। इसलिए हमारे तरफ के जो चक्र चलते थे वो चक्र भी ख़त्म हो गए। अनचाही बारिश होती है, अनचाही ठंडी आती है, अनचाही गर्मी हो रही है। कभी देखा था 10 मार्च में 40 का टेम्परेचर? इस साल 10 मार्च के दिन 40 अंश सेल्सियस टेम्परेचर था सारी जगह में भारत में। लोगों के पोपड़े फूट गए हैं, केले ऐसे पिचक रहे पचापच। वो 10 मार्च में जो टेम्परेचर गिरा, जो गर्म लू बनी, और 20 फरवरी में ऐसा टेम्परेचर था कि रात के 12 बजे स्वेटर पहने बगैर गाड़ी नहीं चलती थी। अचानक से बदल आया ना, तो उतना समय उस पौधे को नहीं मिला, काफ़ी सारी गड़बड़ी आई। अभी आज की डेट में 45-46 के अलावा तो मिल ही नहीं रहा है। अभी हो रहा है क्या, पौधे ऐसे बीच में से टूट के नीचे गिर रहे हैं। उसके बीच में मैं 10 अप्रैल या 12 अप्रैल की बात करूँ, उस समय जो वियान आया बाहर, केला जो आया, ऊपर के पंजे अच्छे हैं 3-4, नीचे के पंजों में केले ही नहीं है। टेम्परेचर की वजह से अब नॉर्मल है। प्री मैच्योर डिलीवरी, प्री मैच्योर बेबी जैसा आता है, एकदम छोटा सा हाथ है लेकिन छोटे हैं, बाल है ही नहीं, आधे है, टकला है। तो वो क्यों? प्री मैच्योर हुआ, पूरी मैच्योरिटी नहीं बनी, समय से पहले ही बाहर आ गया, तो ये रहेगी डिसीज। समय से बुक करा देगा। तो हमें समझना पड़ेगा। किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म इसीलिए है, मट्टी बचाओ अभियान अभी चल रहा है। हमारे खुद के कई सारे वीडियोस हमने यूट्यूब किसान पाठशाला पर डाले हुए हैं, आप उसमें देख सकते हो। हम हमारे साथ में बढ़ सकते हो। केले की खेती अगर आपको करनी है तो केले में A to Z गाइडलाइन हमारे पास है, लगाने से लेकर कटिंग तक पूरा वोरा हमारे पास में है। आप केला करते हो ना भैया? जी, केला लगाया हुआ है ना, आपको तो पता होगा गाइडलाइंस वगैरह राहुल भाई से आप ले रहे होंगे। कैसा अनुभव रहा आपका? ठीक ठाक, बढ़िया। मतलब क्या अनुभव रहा, थोड़ा सा हमारे किसानों के बीच में आप शेयर करो तो वो अच्छा रहेगा, मैं बताने से ज़्यादा अच्छा। बी किसान से जब से हम गाइडलाइन लेना शुरू किए हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि जो भी गाइडलाइन हमको दी गई है उधर से वो 100% श्योर और बिल्कुल ये रहा है उसमें कि वो सही रही है। और उसका उपयोग जब हमने अपने खेतों में किया तो उसका रिज़ल्ट जो आया वो काफ़ी अच्छा रहा। तो इससे हमको लगा कि स्प्रे क्या करवाया हमने, कौन से केमिकल स्प्रे करें? और वैष्णो मेटा इसका जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, ये उसके साथ में क्या मिलवाया, कौन सा रसायन मिलवाया आपसे? उसमें क्लोरोसाइपर हम यूज कर रहे थे अभी। हमने क्या डलवाया, मिट्टी डलवाई या क्या डलवाया? हमने आप तो बी किसान की तरफ से मिट्टी, हाँ, वो जो 5 फीट गहरा गड्ढा बना के उसमें से मिट्टी निकाल के उसका घोल बना के और पत्तों पे या पूरे पौधों पर स्प्रे करना रहता है। अच्छी रही थी या मिट्टी का स्प्रे? तो मिट्टी का क्लोरोसाइपर से मिट्टी का स्प्रे अच्छा रहा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप लोग भी जुड़िए। किस तरीके से खाद दिया आपने बना के?
पिछले साल जब फर्स्ट टाइम हमने केले की खेती की तो उसमें हमने जो भी खाद थी डीएपी, यूरिया, पोटास, जो भी था। एमओपी, तो ये हम डायरेक्ट उसमें दे रहे थे। और जब से हमने बी किसान से सलाह लेना चालू किया है तो हमको रेसिड्यू फ्री खाद बनाने के लिए बताया गया और उसको हमने बनाया भी और इस्तेमाल किया, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। बाकी फसलों में भी इसको प्रयोग करें। हाँ, और इसको अन्य फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी किसान है तो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग इस पर हम लोगों को आना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बाकी चीज़ें अभी राहुल भाई बताएंगे आपको। ओके, राम राम। अभी आप लोगों को गणेश भाई ने काफ़ी चीज़ें बताई, ठीक है साहब, समझ में आई कुछ? समझ में आई। खेत में अगर मेरे पास ह्यूमिक नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे खेत में केचुआ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे खेत में मैं बायोमास डालने के बाद मैं उसको किस तरीके से तैयार करूं? आप अपने खेत में खूब कचरा लेके आइए बाहर से, उसको जुताई करके उसमें दबा दीजिए, पलेवा करके छोड़ दीजिए। एक बेस्ट डिकम्पोजर आता है, भारत सरकार का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वो लिक्विड कहीं भी मिलता है, बोतल फ्री में इन्होंने बनाया तो इनसे ही ले लो। चाहे 1 लीटर लाइए या 1 सीसी मंगवाइए, उसको 200 लीटर पानी में डालिए, 2 किलो गुड़, 5 दिन में वो बनके तैयार हो जाता है। अब उसको 1 एकड़ में हर पानी पे छोड़ते रहिए, वो आपके खेत की ज़मीन में जितना भी बायोमास कार्बन है इसको कार्बन में तब्दील कर देगा, केंचुए लाएगा, पीएच को नॉर्मल करेगा, ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति उसको वापस लाएगा, जीवाणुओं को वापस लाएगा, मतलब आपकी मिट्टी को ज़िंदा करेगा। दूसरा, आपके खेत के आसपास में कहीं पे भी अगर पैसा कम है आदमी के पास तो बोरी कट्टे लगा करके थोड़ी ज़मीन के ऊपर ऐसा दीवार से बना लीजिए, उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल दो और उसको चारों तरफ से दबा दो। अब ये होजिया टाइप का बन गया, समझ पा रहे हैं? हाँ, होजिया टाइप का बन गया। इसमें नीचे की तरफ से एक पाइप लगा के आधा इंची का छेद करो और 1.25 इंची का पाइप लगाओ तो टाइट रहेगा, पानी निकलेगा नहीं, जैसे वर्मी कंपोस्ट के बेड में से निकालते हैं। अब आपने इसके अंदर नीचे सूखी पत्तियाँ, पुराल, खरपतवार सूखे जो भी मिले, ये कंडे गाय भैंस के, बचा हुआ चारा सूखा, गोबर, थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ा सा डिकम्पोजर, ये सब चीज़ें डाल करके उसमें उसको हल्का नमी दे के भिगो के 10-15 दिन छोड़ देना है। पानी नहीं निकालना है शुरू में। 15 दिन के बाद उसके अंदर 10 लीटर पानी रोज़ डालना है, तो वो नीचे को धीरे 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 5 से 7 लीटर काले रंग का लाल पानी मिलेगा। अब आपने 1 एकड़ में ये लाल पानी को हर पानी पे अगर आप कोशिश करें 50 लीटर चलाने की, तो ताऊ जी 1 साल में आपके खेत की पूरी तकदीर चेंज हो जाएगी। मेरा जो गला फाड़ने का यहाँ मकसद है वो सही हो जाएगा। कितने रुपए लगे? रुपया कहाँ लगे? लेकिन ये हरामखोर आदमी नहीं कर पाएगा, ये मेहनत वाला आदमी कर पाएगा। 20 बोरियां भरने के बाद वो रख के दीवार पे। पैसा है तो वर्मी कंपोस्ट का बेड लेके आओ, और ज़्यादा पैसा है तो पक्का होजिया बना लो, जैसे वो ट्यूबवेल की बनाते हैं। एक ही बार बनानी ज़िंदगी में, ऐसे स्लोप रखो उसका। सारा पानी चूँकि आपके खेत में आना है, राहुल चौधरी को नहीं देना है आपने कुछ। हमने भी चौधरी हटा दिया अपने नाम के आगे से, जवान लगा दिया सीधा। ऐसा कोई आदमी है जो टाइटल हटाएगा? हम लोग हटा के बैठे हैं टाइटल। ये सब किसान है, मैं सेना से आया हूँ तो मैंने अपना जवान लगाया हुआ है। जवान रहेंगे, थोड़ा बार बार बोलेंगे तो जवानी वाली फीलिंग आएगी और थोड़ा आप लोगों के सामने जाते समय तक टिक पाएंगे। तो एक ये हो गया। उसके बाद आपका जो डिकम्पोजर आपने बनाया था उसके अंदर 2-3 किलो चावल आप उबलवा लीजिए, 2-3 किलो चावल आप उबलवा लीजिए मांड सहित, और डिकम्पोजर में ले जाके डाल दो और 8 दिन के लिए रहने दो। उसके बाद उसको आपने 1 एकड़ खेत में चला देना है। जब बवाल समझ लिए तो आपने 5 किलो ह्यूमिक डाल दिया उसके अंदर, 1500 रुपये का ह्यूमिक। कितना रुपये लगे इसमें 2 किलो गुड़ में? 100 रुपये लगे। हाँ, ये जो कंडे रखे हैं पुराने 1-1.5 साल के, ये 10 कंडे निकालो, 200 लीटर सिंपल पानी में डाल दो खेत पर रख के। अब ये 10 के 10 कंडे ऐसे निकाल लो, नहीं तो ताई मारेगी बाद में। कंडे खराब कर दिए मेरे। ये निकाल के वापस रख दो, ये सूख जाएंगे। इनके अंदर जो ह्यूमस था वो बाहर आ गया, लाल पानी। अब उसको खेत में चला दो, ये भी ह्यूमिक का काम करेगा। गांव में ब्याह शादी होती है, नहीं तो मंडी जाओ, सड़े गले फल दुनिया भर के मिलते हैं, 1 बोरी या छपड़े में भर के ले आओ, बेस्ट डिकम्पोजर बना लो, उसके अंदर ले जाके डाल दो, 20 दिन सड़ने दो। 20 दिन के बाद जब भी पानी चलाओ उसमें से 5 लीटर निकालो, उस पानी में चला दो। जितने प्रकार के जाइम आप बाजार से खरीद के लाते हो, सीसियाँ, शक्तिमान, हेलीकॉप्टर, कमांडो, पता नहीं किस किस नाम से आते हैं, उनका बाप है ये। कितने रुपए लगे? मेहनत लगा होगा। हाँ, ऐसी 1000 चीज़ें हैं मेरे पास, कर नहीं पाओगे बताऊंगा तो बाउंसर होके जाएगी। ये सब किया हुआ है अपने खेत में।
इन शीशियों से बाहर आओ। कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी तुम जिंदा हो रहो और सही सलामत रहो। वो चाहेंगी जब तक तुम गरीब हो तब तक तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की इच्छा जागृत होगी, तो तुम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर्जे में ला के भी उनकी शीशी खरीदोगे। इसलिए तुम्हारा गरीब होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पैसे वाले हो गए तो तुम प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, उनका व्यापार कैसे चलेगा भाई? समझ रहे कि नहीं? तो तुम्हारा गरीब होना जरूरी है, तुम्हारा रोना जरूरी है, ताकि रोएगा। रोने वाले के तो आंसू पूछे जाते हैं, हंसने वाले के थोड़ी क्यों पूछता है। तो तुम रोओगे, चिल्लाओगे, तो मैं आऊँगा और तुम्हें लगेगा हाँ हाँ भैया आ गए, भैया बड़े परेशान हैं, बड़ा कीड़ा लगा। अरे काहे टेंशन ले रहे हो कि 1200 रुपये की शीशी लो, मारो कीड़ा भाग गया। भागेगा कीड़ा, ऐसा नहीं कि शीशी से नहीं भागेगा, लेकिन तुम्हारा 1200 रुपये की जगह वो काम 20 रुपये में होना था भाई। तो 1180 रुपये तुम्हारी जेब से मैंने निकाल लिए बड़े प्यार के साथ, और एहसान और दिया तुम्हें कि शीशी ने काम किया ना। सारे एहसान नहीं मानना तो अरे भैया प्रणाम। समझ रहे हो नहीं? या कोई मिट्टी का स्प्रे नहीं बताएगा तुम्हें, ये बीच में बैठा तुम्हारे तुम कीड़े की दवाई का स्प्रे लाते हो। कौन कौन से लोगों को, किसानों को दवाइयों के नाम याद हो गए। वो कीड़े का स्प्रे मार के घर आते हो तो हाथ सूंघते हो, अंदर से कैसी फीलिंग आती है, अरे यार बच्चों कुछ होगा तो नहीं। क्यों नहीं होगा? कैंसर होगा, मरोगे कैंसर से एक दिन, ये निश्चित रूप से मरोगे। कि मेरी जवान कड़वी है, फौजी आदमी थोड़ा ऐसे होते हैं, क्या करें। 4 रोज दे ही खजवात है दवाई डाल हाँ, और मिट्टी का स्प्रे अगर मारोगे तो कच्छू नहीं होने वाला। क्या होगा? और स्वस्थ हो जाओगे। उल्टे मिट्टी के अंदर दुनिया भर के तत्व हैं। पहले लोग मिट्टी से नहाते थे। हाँ अरे बार मलत नहीं है। हाँ, तो अभी आपने जो है मिट्टी का स्प्रे करना है। कैसे करोगे पता है? नहीं पता है? आपने 5 फीट का गड्ढा खोदना है ऐसी जगह में जहाँ पे कल्टीवेशन मतलब खुदाई पिटाई ना होती हो, पानी ना जाता हो। 5 फीट का गहरा गड्ढा, इतना चौड़ा जितनी ये खटिया, अंदर घुस के बाहर एक ही बार खोदना है। अब उसका ऐसे दीवार पे, अब हम पहुंच गए। एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। जिस दीवार का मन करे, ऊपर से खुरपी लिया है, कुछ लिया, नीचे तक का मिट्टी छीला, वो जो नीचे मिट्टी पड़ा तसले में भर के, कट्टे में भर के ले आए। 200 लीटर का एक वो एक अपने ड्रम ले लिया प्लास्टिक वाला, उसके अंदर ये मिट्टी डाल दिया, 200 लीटर पानी भर दिया। 200 लीटर इसके अंदर सुक्रोज डालना है। सुक्रोज होता है जब हम पौधा बनाते हैं ना लैब में, तो एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज होता है, मतलब पौधे का भोजन, मुख्य भोजन। जैसे हमारा ब्लड, हमारा मेन काम क्या है? जब कुछ खा रहे हो, सब कुछ, कोई भी चीज़, बर्फी, रसगुल्ला, बादाम खाते हो तो अंदर क्या आता है? ताकत आएगी। वो ताकत का असली रूप क्या है? खून बनेगा, ब्लड है कि नहीं? हम जो भी खाते हैं खून बनाने के लिए खाते हैं। ऐसे पौधा जो भी करता है वो सुक्रोज बनाता है। तो डायरेक्ट जैसे हमें ब्लड की बोतल लगाई जाती है जब हम बीमार होते हैं, ऐसे फसलों को अगर आपने सुक्रोज दिया तो दुनिया के किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बताएगा कोई नहीं। इतनी शीशियाँ जो बेचनी वाला तुम्हारे घर से पैसा कैसे निकाल के लेके जाए? तो सुक्रोज अगर आपने दिया, सुक्रोज भी कितना? 1 एकड़ में 20 रुपए का। मिट्टी के स्प्रे में आपने 200 ग्राम सुक्रोज डालना है, और 1 ड्रम कम से कम 1.5-2 एकड़ पे आपकी नॉर्मल फसलों पे स्प्रे हो जाता है आराम से। 2 टंकी लगती है ना 1 बीघा में। हाँ, तो इसमें 15-17 टंकी होता है। अब आप जोड़ लो, 9 बीघे के आसपास हो गया, 9-10 बीघे। तो कितने रुपए का लगा सुक्रोज? 200 रुपए का 200 ग्राम, 20 रुपए बीघा, 20 रुपए बीघा। अब आपने गड्ढा लिया, गड्ढे की मिट्टी खोदी, ड्रम में डाली, पानी डाला, सुक्रोज डाल दिया, बात 36 घंटे के लिए इसको ढक दिया। गड्ढे को भी ढकना है, गड्ढे में धूप नहीं जाना चाहिए। स्प्रे करना कब है? इसके अंदर जिंदे जीवाणु हैं। स्प्रे करना है 9-10 बजे से पहले, हाँ, और शाम को 5 बजे के बाद। कुल मिलाकर के सूरज की धूप ना लगे, वरना बैक्टीरिया मर जाएंगे। लोग दोपहर में करते हैं जाके, किसी काम करेंगे। समझ रहे हैं आप? ये करने के बाद चमत्कार क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं। मैं थक गया प्रैक्टिकल करवा के। इतने लोगों ने रिजल्ट लिए हैं कि दिमाग ख़राब हो गए। लोग बोले भाई साहब ये तो चमत्कार है, ये ऐसा कैसे हो गया? मिट्टी का स्प्रे ऐसा कैसे काम कर सकता है? इससे होगा क्या क्या? इसको करना कैसे है? आप खेत में गए, डंडे से चलाया, उसके बाद नीचे टंकी रखी, थोड़ा बैठने दिया, कपड़ा डाला डबल, छाना और स्प्रे किया। हर बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चला दिया, 1 घंटे के लिए छुट्टी हो गई, फिर चला दो, फिर 1 घंटे के लिए छुट्टी हो गई। इतने देर में तो स्प्रे कर ही दोगे आप। आगे समझ में? मिट्टी का स्प्रे, इससे फ़ायदे क्या होंगे? कीड़ा आज ही लगाओगे ना, आज ही मरेगा। क्लोरोसाइपर फेल है, झुलसा रोग आलू पे,
कोई बीमारी, उकड़न फुकड़न टुकड़न, फंगस, कोई भी कीड़ा फंगस, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट 19 लाते हो, कहीं कुछ लाते हो, कहीं ये सीसी, कहीं वो सीसी, कहीं जिंक, कहीं पिंक। काहे पागल बन रहे हो भाई? आप इस गाय का दूध ले जा करके बहराइच साइकिल से बेच के आ रहे हो और बहराइच से पाउडर का डिब्बा ला के बीवी को बोल रहे हो देख हम दूध लेके आए ओरिजिनल वाला, बच्चों को पिला ताकत आएगी। आएगी क्या? कर क्या रहे हो? साला ओरिजिनल बेच के आ रहे हो, नकली लेके आ रहे हो। तुम्हारी मिट्टी ओरिजिनल है भाई, उसके अंदर सारी चीज़ें दी हैं कुदरत ने। सुक्रोज भी इसलिए मिलाना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी का कार्बन 1 से कम है। अब बीमार मिट्टी को साला बीमार पौधे पे मारोगे तो क्या होगा? इसीलिए मिट्टी को मजबूत करने के लिए सुक्रोज डालना पड़ेगा। हम दवाई तो काम कर ही नहीं है हमारे साथ, लेकिन ब्लड और ग्लूकोज लगता है तो जल्दी खड़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर जाते हैं पहले ग्लूकोज फैलता है। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? इनसे पूछो कैसे करते हैं। आप लोग बताओ गांव में सब जगह, वो दिल में छुपाने वाली बात मत रखो वर्मा जी, सभी को बताओ, इनका फायदा करो गांव वालों का, इनको बचाओ। ये मर जाएंगे नहीं तो आज, नहीं तो कल ये गांव खाली हो जाएगा, ये दुनिया खाली हो जाएगी अगर हम लोगों ने मिट्टी पे ध्यान नहीं दिया तो। हमने समझा दिया सारी चीज़ें, ये वीडियो सामने आएगी, इसको बार बार देखिएगा। इसमें आप लोग सबके फोटो आएंगे जितने हम यहाँ पे हैं। कोई इससे रिलेटेड है तो पूछो। सर यहाँ पे जो है जी गौमूत्र सबके पास लगभग है, जी, 1 ड्रम लें। तो उसमें गौमूत्र भी डाल दो 2 लीटर। हाँ, और उसमें डालें और वो 15 रोज के बाद में बन के तैयार हो जाएगा। ताऊ जी वो जो गड्ढे वाला मैंने बताया था ह्यूमस वाला, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डाल दोगे ना महीने में, हाँ, आनंद आ जाएगा। घर पे ही सब कुछ हो जाएगा। टॉप खेती रसायन वाले से इतना लंबा करोगे जाके। नहीं भैया बोलेंगे यार तुम क्या बवाल नहीं सर, बोले कुछ नहीं सर जो लालपुर में कर रहे हैं, मैंने संभल में करवाया है एक प्रैक्टिकल अभी गेहूं पे, उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब में, आप लोग देखिएगा भैया। संभल में गेहूं पे हमने R&D कराई थी, उसको किसान को पागल बोलते थे लोग, लड़का ही है नया। उसने 3 बार ये मिट्टी का स्प्रे किया है और 1 बार वो गोबर की खाद में 8 दिन रखने के बाद खाद मिला के डाली है। उसका गेहूं बाकी पूरे एरिया से 1.5 कुंटल फालतू निकला है, दिखेगा। नमस्ते भैया। 8 कुंटल एकड़ फालतू। अब गांव वाले देखने आ रहे हैं कौन सा दवाई डाला, अच्छा। बोले दवाई नहीं डाला, मिट्टी का स्प्रे किया। जाओ, कोई बिलीव करेगा? हाँ ठीक। अगर इसमें फ़ायदा नहीं होता, आप लोगों को जगाना नहीं हो तो मैं आपको मिट्टी बेचने के लिए आता यहाँ पे, शीशे लेकर आता गाड़ी में 8-10, और तुम बाबूजी बोल के खरीदते, इतना डरा देता मैं तुम्हें यहाँ वीडियो में। क्यों? हम वो चीज़ बता रहे हैं जो आपको इस गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गड्ढा बनाओ, उसके अंदर ह्यूमस बनाओ, कंडे तुम्हारे घर, उपले तुम्हारे घर, इनसे ह्यूमस बनाओ, चावल का मांड तुम्हारे घर, डिकम्पोजर मंगवा लो, 20 रुपये का आ जाएगा कहीं से भी, उससे खेती करो, ह्यूमस का पानी से खेती करो, मिट्टी का स्प्रे करो। तो क्या चाहिए भाई, काहे पैसा फूकने में लगे हो? और केले पे ही क्यों आए, वो गणेश भाई ने समझाया होगा, केला ही क्यों करें? अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो बाकी फसलों में तो भूल जाओ केले को। फिर कमा रहे हो, लोअर नहीं ले पाते हो, फसल आने के बाद भी सोचते हो 300 रुपये वाले ठीक है यार, 1400 रुपये वाला अगली फसल में लेंगे, देखी जाएगी। गेहूँ हल्का हुआ है, अब धान आ गया और धान में भी सोच रहे हो 1300 रुपये का लोअर लेना था। रे कैसे लूँ साला, तो निकला ही नहीं इतना। अच्छा अगली बार लाही में देखेंगे, और लाही में भी लिट गए। अच्छा गन्ने में देखेंगे तो गन्ने में लाल सड़न रोग आ गया, लोअर नहीं चेंज हुआ साला, 1 साल हो गया। यही होता है किसान के साथ। जो कुछ कमाया वो कंपनियां लेके भाग गई। मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग आते हैं लेक्चर देने वाले, बढ़िया बढ़िया हैट वैट लगा के एकदम बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी शीशियाँ बेचते हैं, गाड़ी में बैठ के पैसा लेके चले जाते हैं। अब वो किसान बेचारा बैठा है ऐसे करके। किसान का ही फोटो गरीब करके क्यों दिखाया जाता है? हम गरीब नहीं हैं, मैं भी किसान हूँ आपके सामने। अभी 4 दिन बाद फ़ोन करोगे, 12 तारीख के बाद खेत में मिलूँगा टनाटन। हाईटेक किसान बनो, जो बेचना है उसको बेच दो। इधर आ, ये बना, तू भी अपने खेत में डाल 10 सीसी लेके जा। ऐसे कब बनोगे, ऐसे कब बनोगे? जब करेंगे एक दिन सब कुछ हो जाएगा। गणेश भाई जरा फ़ोन दो, तो ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, ऑफिस से फ़ोन है, ज़रा बात करो तो एक बार। तो ऐसे कब बनोगे आप? इधर देखो, ऐसे कब बनोगे? दाढ़ी सफ़ेद हो गई दादा, और 20 साल में गेम ओवर है। गांव वाले तेरी चावल खाने आ जाएंगे पूरे। अब ही करने का समय है, आप कुछ करोगे तो ये बच्चा जिंदा रहेगा, वरना ये जूते मारेगा तुम्हारे फोटो पे। तो साले तुम हमारे लिए क्या करके गए बे? हमें बंजर ज़मीन दे के गए हो तुम। वो समझाने आए थे किसान पाठशाला वाले, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई 20 साल पहले। जब ये 20 साल बाद हमारे, तब तक हम भी निकल गए यहाँ से।
लेकिन हम ऊपर जाके भी तुम्हें पहलेंगे, तुम हमारी कहानी सुने थे भाई, और तुम भागोगे हमें देख के वहाँ से, अरे फौजी आ गया, बोला निकलो यहाँ से, क्योंकि तुमने दबा के रसायन पहला हमारे बताने के बाद भी। और ये बच्चा नीचे रो रहा होगा बैठ के भूख के मारे, क्योंकि उसकी ज़मीन में आप कुछ छोड़ोगे नहीं। अभी आप देखो, आप खुद ही देख लो पिछले 10 साल में कितना जीवन बदल गया। वो चीज़ें हैं क्या गांव में भी पहले वाली? नहीं है ना। पहले गांव के लोग हष्ट पुष्ट होते थे, स्वस्थ होते थे। सबसे ज़्यादा बीमार गांव के अंदर है अभी आज की तारीख में, है कि नहीं? सही है, 95%। 95% गाँव में बीमार आदमी बैठा है। क्यों है बीमार, हमें समझ ही नहीं आता है। गौ आधारित खेती करो, गाय को लाओ, गाय को पालो। गाय इसलिए नहीं कि हिंदू हैं यार, गाय के अंदर वो चीज़ है जो दुनिया में किसी जानवर के उसमें नहीं है। गोबर में निकाल के दिखाओ तुम मेरे, उसके अलावा किसी जानवर के उसमें नहीं। मैं सुअर का पेशाब चलो पीऊँगा गाय की जगह में, तुम ला के दिखाओ उसके पेशाब में, ताकत तो हो। हमें तो दम चाहिए भाई अपनी ज़मीन में, हमें जानवर से कोई मतलब नहीं है, 4 टंग का कोई भी हो। जब है ही नहीं किसी में गाय के अलावा, सिर्फ गाय के अंदर है, या है किसी गाय के अलावा किसी जानवर में? आप बताओ, है तो मैं उसका पेशाब पीने के लिए तैयार हूँ? ना नहीं है। गाय के पेशाब में सोना तक है, 500 तत्व से ज़्यादा है, जिन्हें तो किसी ने नहीं है, सुना है मैंने भी, लेकिन गाय के अंदर जो है वो कहीं नहीं है। तो एक गाय तो पाल ही लो कम से कम। ये गाय नहीं है, चाहे अच्छा फिर तो खेती भी मर रही है। देखो गाय मर रही है तो खेती मर रही है। और याद रखो 2030 तक, आपको मेरी बातें चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा हूँ अभी, 2030 में आपको मेरी ये जो बात है, बलराम की जो बात है, ये किसान पाठशाला वाले जो गला खराब कर रहे हैं बोल बोल के, ये 2030 में तौलिया में मुँह धो के नहीं रोए भाई साहब, तो साला नाम बदल दिया हमारा। आगे से भी टाइटल चेंज कर देना, पीछे से तो हो ही गया। अगर मिट्टी नहीं बचाई, आज धरती लाल है, अगर पैरामीटर देखा जाए धरती का तो लाल हो चुका है। पूरी ज़मीन तप रही है, उबल रही है। तपने से सब पोषक तत्व उड़ रहे हैं ज़मीन के, ख़त्म हो रहे हैं। मिट्टी, ज़मीन मिट्टी बन रही है, भूमि जो है वो मिट्टी बन रही है, बर्बाद हो रही है। इसको बचाओ आप लोग। आप लोगों से जो कहने का मतलब, हमको नेता नहीं है साला, वोट नहीं चाहिए आपका। अब आए हैं दोबारा, अगले साल हो सके आए, हो सके ना आए कभी। हमारा काम तो जगाने का। आप सो रहे हो, ताऊ जी उठो, पीछे से बाढ़ आ गई, ताऊ जी नहीं आए हैं तो बहो, फिर हम बचाने वाले नहीं है, बेड़ा लाने वाले। हम तो अभी कह रहे हैं उठो और भाग लो हमारे साथ, बच जाओगे। फिर बाढ़ आएगी, बेटा इसको पीछे लेके जाओ। वो बहुत, मेरी आवाज़ वैसी बहुत चौड़ी है, दुनिया कान हेडफोन पीछे लगा के सुनती है। हमारा काम तो अभी, आप बाढ़ आ रही है हमारे साथ चलो, गाड़ी लेके आए, बैठ के चलो। आपने बोला नहीं 2 घंटा सो के जाएंगे, तो सो, और फिर आपको बचाने वाला कोई है ही नहीं। फिर बाढ़ ऐसी आएगी कि नाव नहीं है, सब सपा। तो ये जो समय है ये मिट्टी को बचाने का है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना गए काम से। अच्छा, ये भी नहीं कह रहे हम कि ऑर्गेनिक पे आ जाओ, अब रेसिड्यू फ्री डालो, यूरिया डीएपी पोटाश जो दे रहे हो उसको मिट्टी में मिला के दो ना यार, 2-4 दिन रखने के बाद तो जहर खत्म हो जाएगा। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि तुम यूरिया मत डालो, जितना डालो उससे आधा डालो और उसको मिट्टी में मिला के डालो, 4 दिन रख के देखो क्या मजा आएगा। डीएपी डालो, गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रखो, क्या घिस रहा है आपका? जितना डाल लो उससे आधा डालो। सूखा गोबर सड़ा हुआ। अगर आपको एक बार डीएपी बताया किसी ने, बेटा पानी लेके आना गिलास रखें से। अगर आपको मैंने बोला कि भाई साहब 1 बोरी डीएपी डालो, आप आधा बोरी पोटाश ले लो, 10 किलो मैग्नीशियम, जो भी कुछ बोला, इन सबको इकट्ठा करो। गोबर की सड़ी हुई खाद ले लो, नहीं है तो खेत की मिट्टी ले लो, है तो दोनों आधा आधा ले लो, या जितना गोबर का है उतना ले लो, बाकी मिट्टी ले लो। इसमें वो रासायनिक खाद को आधा कर लो जितना किसी ने बताया है। अब इसको मिला लो, मिला के जो पानी का हल्का सा छींटा दे दो, नमी बना दो इसके अंदर, और इसको लेकर के और इसको अंदर बाहर पॉलीथीन से ढक के रख दो 8 दिन के लिए। अब 8 दिन में ये आधी बोरी से 4 बोरी बन गई, तो कुछ घिसा क्या, वापस आई ना 4 बोरी। 4 बोरी लोगे तो 5200 रुपये की आएगी, या आधी बोरी में 4 बोरी बन रही है, क्या दिक्कत? ऐसे डालो, ऐसे ज़मीन भी बचेगी, आप भी बचोगे, प्रकृति भी बचेगी, आपकी फसल भी सख्त देनी ऊपर जाएगी। मिट्टी का स्प्रे करो। अब गलत बताओ इसमें कहाँ से हमने आपका रसायन छुड़ाया क्या? कम कराया है। अगले साल और कम कर दो, तीसरे साल और कम कर दो, 5 किलो पे आ जाओ, और चौथे साल तो हर हर महादेव खत्म। अच्छा, खत्म कहानी, आपको पता नहीं चलेगा कब आप ऑर्गेनिक पे आ गए। ये बेस्ट तरीका है आने का। हम आज ही बोले ये जादू की पुड़िया ले लो, इससे बकवास कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे आओ। आज 21 दिन में मंडल छीन के रख लें, गुटखा छीन के रख लें, मर जाओगे साले, पागल हो जाओगे, दीवार में सर मारोगे अपना। रोज गुटखा पेल लो, दवा का 8-10, एकदम तो कैसे छोड़ दोगे? पहले 9 पे आओ, 7 पे आओ, 8 पे आओ, कभी कभी मत खाओ 2-4 घंटे, धीरे धीरे करके सफा हो जाएगा। हम कर चुके ये काम।
हर वो चीज़ बताएंगे जो खुद के ऊपर गुजरी है। 10 टंकी करने के बाद कौन सी नस में दर्द होता है हमसे पूछो, हमें पता है। फावड़ा चला के कैसे फीलिंग आती है रात को सोने में, हमें पता है। मीडिया पे सोने में कैसा लगता है वो भी पता है। नीचे कान सर के नीचे चप्पल लगा के उल्टी करके सब सोए हैं। ताड़ के पत्ते पे खाना खाया है, थाली नहीं लाए घर से घर वाले। ताड़ का पत्ता लिया, चलते हुए पानी में भिगोया, झटका मारा, उसी पे दाल चावल डाले, खा लिए। आधा पत्ता भी अंदर चला गया, बाद में देखा तो तली में से। सब काम किए हैं। और फौज में तो हमने क्या नहीं किया होगा सोचो, वो तो हर काम करके आए हैं। आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जागिए, मिट्टी को बचाइए, प्रकृति को बचाओ। ये राजनीति छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, खुद के घर को बचाओ। सरकार कोई नहीं बचा सकती आपको, किसी को। सरकार सिर्फ जगा सकती है कोई भी आपको। मेरे जैसा आदमी आपको आपके जगा सकता है आके। या तो जाग जाओगे या भाग जाओगे। दिन होना है, दुनिया वीरान हो रही है भाई साहब, वीरान। अरे जब अन्न नहीं होगा तो साला क्या करोगे? जब तक मुंह में नहीं जाती ना तब तक आवाज़ नहीं आती बाहर से। अब किसान ही भुखमरी की नौबत पे आ रहा है तो बाकी तो मर ही जाएंगे फिर। जब आप ही के पास नहीं है, आप ही नहीं सोच रहे हो। ये दुनिया का मेन आधार आप लोग हैं, हम लोग हैं किसान। अगर हम ही मर गए, अब हम बोलते हैं बड़ी महंगाई हो गई। किसने बोला तुम्हें डीएपी लाने के लिए? पता? तो तुम अपनी मर्जी से भैया से पूछ के ला रहे हो तो भैया से पूछो ना। भैया कितने बड़े एग्रोनॉमिस्ट हैं, भैया ने क्या प्रैक्टिकल किया जीवन में? कभी आप लोगों ने सोचा कि डीएपी जो डालता है 80% फिक्स होता है, फिक्सेशन को कैसे तोड़ें? ये 4 आदमी मिलकर ये बात नहीं करेंगे तो खैनी है क्या? देखो ये उधर नाचने वाली यहीं चलेगा क्या शाम को? क्वार्टर बहुत बढ़िया था, मजा आएगा। ये बात करते हैं बैठ के, ये कभी नहीं करते खेती को बेस्ट कैसे करें। ये जमीन मर रही है, उपज हर साल कम क्यों हो रही है यार? क्या चक्कर है भाई? आप लोग आपस में विचार करते हैं कभी? नहीं करते। टाइम ही नहीं है दूसरे की बुराई करने से। वो सब चीज़ें छोड़ो, इधर की तरफ आओ, अच्छा सोचो, अच्छा करो। नहीं तो मेरे जैसे आएंगे, बोल के चले जाएंगे और दुनिया ऐसी होती रहेगी। एक दिन 2040 तक सर्वनाश हो जाएगा। हर हर महादेव जो झंडे लेके घूमते हो ना, वो रहोगे नहीं झंडे बजाने लगे। महादेव मेरे जैसे लोगों को भेज रहे हैं आपके कहीं ना कहीं, और मेरे अंदर वही बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिजनौर से मैं यहाँ आया हूँ। कोई ना कोई ऐसी शक्ति मुझे लेके आई है जो आप लोगों तक ये चीज़ बाध्य कर रही है मुझे बोलने के लिए। वरना मैं भी तो इस दुनिया में मस्त हो सकता था ताऊ जी, मुझे भी मजा आता। मैं भी घर बैठता बिजनौर में आराम से गाड़ी लेके घूमता। आपको वो ट्रेनिंग दिन गए है कि आपके बाजा बजे के बाद राइज नो ये नहीं, मैं भी चाहता तो बिजनौर में बैठ सकता था रिटायरमेंट के बाद, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे ये आप लोगों तक पहुंचा रही है मैसेज। ये संदेश को सुनना है आप लोगों ने। और मैं कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अपने खुद के खेत को बचा लो यार, खुद की बीमारियों से बच जाओ तो दुनिया बच जाएगी। मैं भला तो जग भला। अभी किसी का कोई सवाल है तो बताइए, अभी आगे भी जाना है 2-3 जगह। अभी मैं खुल के पूछो, सवाल नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसमें जो है करना है, सवाल बस। नहीं है, करना है। अच्छा मेरा नंबर लिखो, 1-2 आदमी लिख लो, बाकी बांट लेना आपस में। और यूट्यूब पे किसान पाठशाला, उसको भाई साहब देखिएगा जरूर। 62 32 13 60 71 60 71। एक और लिखो, 62 32 13 60 71। मिस कॉल मत मारना, तो फिर यहीं बजेगी, फिर मैं बैक कॉल करना पड़ता है मुझे। फिर बोलते भैया नंबर सेव कर रहे थे, कर ही लो सीधा। 13 60 71। हाँ, और मेरी यूट्यूब की जितनी वीडियो है सबके नीचे मेरा नंबर मिलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक फ़ोन करना। उसके बाद में अपना भी कुछ बाल बच्चे हैं, व्यक्तिगत जीवन है। 94 070 38 222। और आप लोग केले पाइए, मेरा आग्रह है आपसे। पैसा कमाना सीखिए, घबराइए मत, हम खड़े साथ में आपके। कहाँ गए अमित मिश्र? वो इन लोगों को केले पे लेके आओ भाई, थोड़ा थोड़ा लगवाओ, इनका डर निकालो केले के अंदर से। दूसरा नंबर 94 का 94 070 38 222। ये गेहूं धान में जब तक अटके रहोगे ना, सब कुछ करो। अगर मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है तो मेरे पास 3 फसलें होनी चाहिए। एक पट हो गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी। थोड़ा केला लगाओ, 1 एकड़ लगाओ शुरू में, आधा एकड़ लगाओ, मन तो खोलो, उस तरफ आओ तो सही। और केले में 2 लाख रुपए की आमदनी एक शुरुआत होती है केले में, अगर सही समय पे लगाया और सही समय पे आया तो। ये जो 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो बेचते हैं ना जाड़ों में लाके,
वो तरीका ही गलत है। जब पता हमारा गाड़ी आपको चलाना आता नहीं, लेके चल दिए तो ठोक दोगे, चौराहे तक नहीं पहुंच पाओगे। अब गाड़ी की गलती क्या आपकी? सीखो पहले गाड़ी चलाना। गलती अपन गाड़ी की कहाँ गलती है? पहले सीखो फिर गाड़ी चलाओ ना, कौन मना कर रहा है? हमारी बात समझ रहे हैं? पहले केले पे आओ, थोड़ा सीखो हमारे साथ और फिर आनंद आएगा आपको, फिर आगे बढ़ो, फिर और लोगों को भी आगे बढ़ाओ। लगाए नहीं कुछ लोग अपने गांव में, नहीं लगाओ, वो लोग किसान आए नहीं, जानकारी नहीं बना। जानकारी हम निःशुल्क देने के लिए बैठे तो हैं, उनका पैसा ले रहे हैं आपसे। उधर पहुँचे नहीं। अच्छा गहरा चलो चलते हैं अभी, ठीक है भैया, इसको बंद कर दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।